स्टूडेंट्स अज अपनी जी डिस्कशन होएगी वो होएगी आप सीजनल इंडाइसिस कैलकुलेट करांगे यूजिंग लिंक रिलेटिव मैथड। सो एक क्वेश्चन है थोड़े को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ईयर दे रखे 1984, 85, 86, 87 आ क्वार्टर्स दियां वैल्यूज दे रखिया ने हर एक ईयर दे कॉरस्पॉन्डिंगली। ओके तो हुण सीजनल इंडाइसिस नूं जदों आपां लिंक रिलेटिव मैथड नाल फाइंड आउट करते हैं तो सब तो पहला पहले स्टैप दे विच सानूं क्या करना पेगा, जिहड़े लिंक रिलेटिव्स ने वो कैलकुलेट करने पैणगे। तो स्टैप 1 दे विच आपां लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करांगे। ठीक है जी, लिंक रिलेटिव्स। ठीक है, तो ये किस तरह फाइंड आउट होंगे, की फार्मूला होंगे लिंक रिलेटिव नूं कैलकुलेट करन दा। फार्मूला होंगे जी करंट, ठीक है, वैल्यू ओवर प्रीवियस वैल्यू इनटू 100। ठीक है, इस फार्मूला की हेल्प नाल आपां सारी कैलकुलेशन करांगे लिंक रिलेटिव्स की। तो 1984 तो स्टार्ट करिए। 1984 दे करंट क्वार्टर की जी वैल्यू और 20 है, वो प्रीवियस क्वार्टर साढ़े को गिवन नहीं है, दैट्स वाई असी डैश लगा रहे हैं। क्वार्टर 2 की वैल्यू कितनी है 40, तो प्रीवियस क्वार्टर की वैल्यू कितनी है 20। तो हम 40 ओवर 20 इंटू 100 करके आप कैलकुलेशन कर लेंगे। डन भी, और वो कैलकुलेशन सॉल्व करने तो बाद साढ़े को आ गई 200। ठीक है, उस तो बाद असीं क्वार्टर 3 ते पहुंच गए। क्वार्टर 3 का प्रीवियस वैल्यू क्या है, दैट इज क्वार्टर 2, उसकी वैल्यू कितनी है 40। तो 60 ओवर 40 इंटू 100 और ये आप कैलकुलेट कर लिया और आ गया अपने को 150। डन। उस तो अगे करंट वैल्यू इज 80, प्रीवियस वैल्यू इज कितनी है भी 60। सो 80 ओवर 60 इंटू 100 और ये अपने को जी वैल्यू है ये आ रही है 133.3। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जेडे 1984 के सारे क्वार्टर्स पूरे हो गए, पर क्वेश्चन कंटिन्यूटी नाल चलेगा। हुण तुसी 1985 ते आ गए। 1985 के क्वार्टर 1 की वैल्यू क्या है 30। ठीक है जी, करंट वैल्यू इज 30। यदि प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, तो प्रीवियस वैल्यू होगी आ वाली। ठीक है जी, क्लियर ना, 80। डन। तो 30 अपॉन 80, क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। 1985 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो प्रीवियस वैल्यू की बनूगी 1984 का फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, जिवें कि देखो ऐ चल रहा है ना क्वेश्चन, 1984 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, फिर आ गया 1985 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2। तो हुण देखो 1985 के क्वार्टर 1 की प्रीवियस वैल्यू क्या बनी 1984 का फोर्थ क्वार्टर। ठीक है जी, क्लियर। इस करके असी, ठीक है जी, क्लियर, जेड़ा 30 सी करंट वैल्यू होगी, प्रीवियस वैल्यू केड़ी होगी 80। ठीक है, इनटू कितना जी 100 और इसकी जेड़ी कैलकुलेशन है वो 37.5 आ चुकी है। हुण नेक्स्ट पहुंचे क्वार्टर 2 ते करंट वैल्यू कितनी है भी 30, प्रीवियस वैल्यू भी कितनी है 30। 30 ओवर 30 इंटू 100, तो ये अपने को 100 आ गया। ठीक, उस बाद नेक्स्ट वैल्यू 40 है। ठीक है, करंट वैल्यू 40, प्रीवियस वैल्यू कितनी सी 30। ठीक है जी, क्लियर ना। ओके, और यदि वैल्यू आ गई अपने को 133.33। करंट वैल्यू 90 और प्रीवियस वैल्यू कितनी है जी 40। तो 90 ओवर 40 इंटू 100 और ये अपने को जी वैल्यू है ये आ गई 225। डन भी। उस तो बाद 86 दे फर्स्ट क्वार्टर ते पहुंचे। 86 दा जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी प्रीवियस वैल्यू केड़ी होएगी 1985 का फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो 40 ओवर क्या हो जाएगा जी 90 इंटू 100। ठीक है, और ये वैल्यू अपने को आ रही है 44.4। ठीक है, उस तो बाद 60 ओवर कितना जी 40 इंटू 100। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई अपने को 150। फिर करंट वैल्यू 30, प्रीवियस वैल्यू 60 इंटू 100। ठीक है,
कितना आ गया भी 50। ठीक, उस तो बाद करंट वैल्यू 120 प्रीवियस वैल्यू 30 इनटू कितना भी 100 ये अपने को आ गया दैट इज 400। ठीक, उस तो बाद देखो 1987 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। करंट वैल्यू 50 प्रीवियस वैल्यू 87 ਦੇ फर्स्ट क्वार्टर ਦੀ प्रीवियस वैल्यू होगी 1986 ਦਾ लास्ट क्वार्टर दैट इज 120। ठीक है भी क्लियर, तो ये अपने को आ गया 41.7। उस तो बाद ठीक है जी करंट वैल्यू 50 प्रीवियस वैल्यू भी की सी 50 और आ गया अपने को 100। ठीक है, फिर करंट वैल्यू 70 प्रीवियस वैल्यू 50 इंटू 100 और अपने को जी वैल्यू है वो आ गई 140। करंट वैल्यू 150 प्रीवियस वैल्यू 70 इंटू 100। ठीक है जी क्लियर, तो इसमें आप सॉल्व करांगे ये अपने को आ गया 214.3। ये तुसी कैलकुलेशन कर सकते हो। उस तो बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि तुसी अगला स्टेप पहले स्टेप च आप लिंक रिलेटिव्स की कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, हर एक क्वार्टर दा आप लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर लिया। उस तो बाद ना आप लिखते हैं टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव, तो जो आप लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट किया ना टोटल लगावांगे। ठीक है, ओके डन भी, तो इतने टोटल जिहड़ियां आ वैल्यूज आईयां ने दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है जी क्लियर ना, और टोटल आ गया अपने को 123.6। ठीक है, नेक्स्ट जेड़ा टोटल है अपने को आ गया दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो ये अपने को आ गया 550। ठीक है जी क्लियर ना, 550। उस तो बाद साडे कोल जी नेक्स्ट टोटल बन रहा है दैट इज है 473.33। ठीक है जी, और लास्ट जो टोटल बन रहे हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करके दैट इज आ रहा है अपने को 972.6। 972.6। ठीक है स्टूडेंट्स, उस तो बाद तुसी क्या निकालना है एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। ठीक, एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालने लिए क्या करना है तुसी देखना है कि 123.6 जेड़ा टोटल लगाया सी लिंक रिलेटिव ये कितनियां वैल्यूज दा टोटल सी 1 2 3। तो इथे स्टूडेंट्स माइंड च रखना है कि तुसी नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड नहीं करना कि सोचो थोड़े कोई 4 ईयर है तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड नहीं करना, जिन्नियां वैल्यू तुसी सम कीतियां ने उन्हें ते डिवाइड करोगे। तो जेड़ा इथे हुण वैल्यू तुहाडे कोल है ही नहीं सी, आ वाली वैल्यू आई ये 3 वैल्यूज ने 3 वैल्यूज दा सम है दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो जब 3 से डिवाइड किया 41.2 आ गया। ये जेड़ा है ये 4 वैल्यूज दा टोटल सी दैट्स व्हाई एवरेज निकालने नु 4 से डिवाइड करांगे। ठीक है, और वो वैल्यू आ गई अपने को 137.5। ठीक है, फिर ए वाली वैल्यू नु 4 से डिवाइड किया ये आ गया अपने को 118.3। उस तो बाद अपने को आ गया इसनु 4 से डिवाइड करके 243. ठीक है जी 2। तो होप सो ये तो सोनू समझ आ गया होगा भी कैलकुलेशन किवें हो रही है। ठीक है जी, उस तो बाद फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जी चीज है वो निकलणगे चेन रिलेटिव्स। ठीक है जी, हुण चेन रिलेटिव्स आप निकालांगे और उसका फार्मूला होएगा चेन रिलेटिव का वो देखो क्या होएगा। ठीक है जी क्लियर, सो चेन रिलेटिव्स देखो किवें निकलणगे। ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस वैल्यू ऑफ चेन रिलेटिव। ठीक है जी अपॉन 100। सो ये है जी ਤੁਹਾਡਾ चेन रिलेटिव ਦਾ फार्मूला। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ चेन रिलेटिव ਅਸੀਂ 100 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ 100 ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ करंट ईयर दे लिंक रिलेटिव वैल्यू कितनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। ठीक है, सो करंट वैल्यू ऑफ एवरेज लिंक रिलेटिव लेनी है। सो दिस इज है 137.5। सो प्रीवियस वैल्यू ऑफ चेन रिलेटिव कितनी है 100 ओवर भी कितना जी 100 तो वैल्यू आ गई 137.5।
ठीक है जी, क्लियर। उस तो बाद करंट वैल्यू ऑफ एवरेज लिंक रिलेटिव इज 118.3 और प्रीवियस वैल्यू कितनी है चेन रिलेटिव, दैट इज 137.5 ओवर 100 करोगे तो थोड़े कोले वैल्यू आएगी। ठीक है जी, और वो वैल्यू आ रही है 162.7। ठीक है जी, क्लियर, ओके डन। उस तो बाद करंट वैल्यू ऑफ एवरेज लिंक रिलेटिव इज 243.2, तेरी प्रीवियस चेन रिलेटिव वैल्यू दैट इज 162.7 ओवर कितना जी 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करने तो बाद आ गया अपने को 395.7। ठीक है जी, क्लियर। सो स्टूडेंट से ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਿਕਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ठीक है इन्हें रेस करके आगे मूव करते हैं। लो भी स्टूडेंट्स हुण आप उत्थे रेस करके जिहड़ा नेक्स्ट स्टेप है यानी कि आप कैलकुलेट करने की कोशिश करांगे, दैट इज करेक्टेड चेन रिलेटिव्स। जिहड़े करेक्टेड चेन रिलेटिव्स ने उन्होंने कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पै रही है, क्योंकि आप जो चेन रिलेटिव की फर्स्ट वैल्यू 100 सपोज की है, बट की हो सकता है कि जेडे ये ट्रेंड्स होंगे ने, जेडे लॉन्ग पीरियड ट्रेंड्स हो सकते हैं, उन्होंने वजह करके जी वैल्यू है वो 100 तो वध भी सकती है, घट भी सकती है। वो जिन्ने का डिफरेंस आएगा ड्यू टू जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेंड है उन्होंने फिर असी करैक्ट करते हैं, ਜਿਹੜਾ ਉਹ डिफरेंस आएगा ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਡੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ CR मतलब ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਫ ਕੁਆਟਰ 1 ਦਾ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ऑन दी बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर। ठीक है, यानी कि चेन रिलेटिव निकलेगा क्वार्टर 1 का ऑन दी बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर। देखो जेडी आ चीज है ना, जेडी आ 100 है, जेड़ा आ 100 कैलकुलेट किया हुआ है, ये चेन रिलेटिव कैलकुलेट किया हुआ है। नोटिस करियो ये चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 1 है ऑन दी बेसिस ऑफ, ठीक है जी, क्लियर ना, ऑन दी बेसिस ऑफ क्वार्टर 1। दिस इज अ चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 1 ऑन दी बेसिस ऑफ क्वार्टर 1। समझाई बात? जिहड़ी मैं हुण चीज इत्थे बोल रहा हूं वो है चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 1 ऑन दी बेसिस ऑफ क्वार्टर 4, यानी कि क्वार्टर 1 दा, ठीक है, चेन रिलेटिव लास्ट क्वार्टर दे बेस ते की हो सकता है, क्योंकि इत्थों ही पता चलेगा कि जिहड़ा ट्रेंड है ओदा की इन्फ्लुएंस आ रहा है। ओ तुहाडा जिहड़ा चेन रिलेटिव तुसीं कैलकुलेट कीता है ऑन दी बेसिस ऑफ क्वार्टर 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸ ਆਫ ਕੁਆਟਰ 4, ਉਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪਈ 100 ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਫ ਕੁਆਟਰ 1 ਔਨ ਦੀ बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर। ठीक है, इन्हें लास्ट क्वार्टर भी बोल सकते हैं, Q4 लास्ट क्वार्टर ही होता है। ठीक है जी, क्लियर ना। और ये किमें निकलेगा, ठीक है जी, ये चीज की कैलकुलेशन देखो जी किमें निकलनी है। ये चीज की कैलकुलेशन होनी है तो तुसीं क्या करना है, एवरेज ऑफ, ठीक है जी, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 4, ठीक है, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 4 इनटू क्या करना है, चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 4 इनटू चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 4 अपॉन 100। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन किमें आ जाएगी, दैट इज
एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 4 आ गया, सॉरी क्वार्टर 1, इथे प्लीज क्वार्टर 1 लिखना जी। एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 1, चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 4 आएगा, ठीक है जी, क्लियर है, ध्यान रखना है। तो आ देखो जी, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 1 41.2 है, ठीक है। उस तो बाद चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 4 कितना है, चेन रिलेटिव वाली लाइन चाहो और कितनी वैल्यू है क्वार्टर 4 का इनर, यानी कि 41.2 into 395.7 upon 100, ठीक है। और जो तुसी सॉल्व किया, ठीक है, तो जी वैल्यू है वो आ रही है 163, ठीक है जी, क्लियर। तो हुण जी की कह रहा हो, कहना भी जेड़ा चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 1 जेड़ा कि क्वार्टर 4 दे बेसिस ते निकलेगा, क्वार्टर 4 दे बेसिस ते निकलेगा, ओदी वैल्यू 163 बनती हैगी है, ठीक है जी, क्लियर। तो हो हुण मैं इथे पुट करूंगा, यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है जी, क्लियर। आ वाली वैल्यू मेरे को 163 आ गई, ए वाली वैल्यू मेरे को 100, यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहेगा 63 का, ठीक है। तो 63 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी, तो करैक्शन फैक्टर की वैल्यू आएगी। आ एक बार मैं अरेज करने लग्या भी, ठीक है जी, क्लियर। तो तुसी नोटिस किया होगा कि आपां जिहड़ी कैलकुलेशन कीती है वो साडे कोले, ठीक है, जिहड़ी केड़ा करैक्शन फैक्टर है जिन्हों मैं इन शॉर्ट डी नाल लिख रहा है, करैक्शन फैक्टर को मैं डी नाल लिख रहा है, वो आ रहा है 63/4, जो डिवाइड करांगे तो 15.75 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ, 15.75 दैट इज आ गया करैक्शन फैक्टर। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਡ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਡ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਰੈਕਟਡ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ठीक है जी, क्लियर स्टूडेंट्स। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, यानी कि चेन रिलेटिव्स ऑफ क्वार्टर 1 ऑन दी बेस ऑफ क्वार्टर 1, यानी कि जेडे आ निकले हुए ने ऑलरेडी, ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, सॉरी करैक्टर ਕੱਢਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ठीक है, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ प्लीज, ठीक है जी, एक करैक्टर ये प्लीज करैक्टर चेन रिलेटिव्स आउणगे, किवें आउणगे, ठीक है, चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 1, चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 2, चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 3, चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 4 माइनस 0d1, सॉरी d माइनस 1d माइनस 2d माइनस 3d, ये फार्मूला है। यानी कि आ थोड़े को करैक्टेड चेन रिलेटिव्स दी वैल्यूज होनी, करैक्टेड चेन रिलेटिव ऑफ क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 आ किवें रहे ने, जेडे थोड़े को सिंपल चेन रिलेटिव आ, जिवें आ देखो आ चेन रिलेटिव्स, ठीक है, निकाले हुए ना, तो मैं लिख देना इत्थे वैल्यूज, ठीक है, मैं वैल्यूज पुट कर देना है। आ लो जी, देखो वैल्यूज देखो, ये थोड़े कोले 100 सीगा, ये थोड़े कोले 137.5 162.739, ठीक है, माइनस की करना है करैक्शन फैक्टर ना 0 into 15.75, इत्थे 1 into 15.75, 2 into 15.75, 3 into 15.75, ठीक है जी। जो माइनस करोगे थोड़े को करैक्टेड चेन रिलेटिव्स आएंगे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, यानी कि जो होया कि जो डिफरेंस बनता सीगा लॉन्ग टर्म चेंजेस, ਜਿਹੜੀਆਂ लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द ट्रेंड ਉਹਦਾ इंपैक्ट ਜਿਹੜਾ आ रहा सी ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ठीक है जी, क्लियर ना, और ਤੁਹਾਡੇ सामने वैल्यूज आ गई, ठीक है जी, क्लियर। ਹੁਣ स्टूडेंट्स पहली वैल्यू तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ही आ गई, ठीक है, करैक्टेड चेन रिलेटिव दी, ठीक। उस तो बाद ਜਿਹੜੀ सेकंड वैल्यू हैगी आ ਉਹ ਤੁਸੀਂ जस्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट कर, चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यूज आई जानी है, ठीक है जी, क्लियर ना,
और वो वैल्यूज में लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू अपने को कैलकुलेट होके आ जाएगी, मैं कैलकुलेशन करके दसा दोस्तों, ठीक है जी, क्लियर ना। लो भी स्टूडेंट्स, ए अपने को करेक्टेड, ठीक है, चेन रिलेटिव्स में निकाल ले, ठीक है, ए वैल्यूज आ गई, ठीक है जी, क्लियर ना। ओके, इन्होंने सॉल्व कर करके मैं इथे लिखता। ओके, उस तो बाद ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ एवरेज, ठीक है फ्रेंड्स। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਐਵਰੇਜ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਡ ਚੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਜੀ 100, ਠੀਕ ਹੈ, प्लस 1 to 1.75, ठीक है जी, प्लस 131.2 प्लस 348.45, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या भी 4। सो इन्होंने प्लस करके, ठीक है जी, क्लियर ना, 4 से डिवाइड करके सब कोई जनरल एवरेज आ जाएगी जिन्होंने आप ग्रैंड एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है जी, क्लियर ना। ओके, तो जी वो को एवरेज आ चुकी है वो सारी तुसी कैलकुलेट करो और ठीक है, मैं भी कैलकुलेशन करके दी वैल्यू लिख रहा, ठीक है जी। ओके, लो भी स्टूडेंट्स, जी जनरल एवरेज और ग्रैंड एवरेज की जी कैलकुलेशन 175.35 आ गई। उस तो बाद अपनी नेक्स्ट एफर्ट होंगी है सीजनल इंडाइसिस कैलकुलेट करने की और उसका फार्मूला की है करेक्टेड चेन रिलेटिव वैल्यू अपॉन जनरल एवरेज इनटू 100, यानी कि हर एक क्वार्टर वास्ते हर एक क्वार्टर की करेक्टेड चेन रिलेटिव वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ जनरल एवरेज से डिवाइड करके इनटू 100 करांगे, ਸਾਡੇ ਕੋਲ सीजनल इंडाइसिस आई जाएंगे। तो देखो भी सब तो पहले क्वार्टर की करेक्टेड चेन रिलेटिव वैल्यू कितनी है 100 अपॉन कितना करांगे ग्रैंड एवरेज जनरल एवरेज की वैल्यू है 17.35 इनटू कितना भी 100। तो जो वैल्यू आएगी आप इत्थे लिख देंगे और जी वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, क्लियर, वो आ रही है 57 अप्रॉक्स, ठीक है, इत्थे लिख लो, ठीक है जी, क्लियर। और उस तो बाद नेक्स्ट है 1 to 1.75 डिवाइडेड बाय 175, ठीक है, 0.35 इनटू 100 और इसकी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, दैट इज 69.43। ऑलरेडी मैं वैल्यूज कैलकुलेट की हुई ने, इस करके सिंपल है, तुसी सॉल्व करोगे वैल्यूज आउणगियां। नेक्स्ट 131.2 करेक्टेड चेन रिलेटिव दी वैल्यू ओवर, ठीक है जी, जनरल एवरेज इनटू 100, ठीक है जी, क्लियर। और ये आ गया अपने को 74, ठीक है, 0.82 डन जी। उस तो बाद सोडे को नेक्स्ट 348.45 है, ठीक है जी, क्लियर। उस तो बाद तुसी क्या कीता जनरल एवरेज ने डिवाइड किया 175.35 इनटू 100 किया और जी वैल्यू आई सोडे को 198.72 आई। सो स्टूडेंट्स आ सोडे को सीजनल इंडाइसिस आ गए, फर्स्ट क्वार्टर का 57, फिर 69.43, फिर 74.82 एंड लास्ट क्वार्टर का 198.72। तो फ्रेंड्स ये ओवर हो गया सीजनल इंडाइसिस, ठीक है जी। यूजिंग लिंक रिलेटिव मेथड आपां सॉल्व किया। पेपर च अगर क्वेश्चन आए तो किस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करना है, एक तो ये ख्याल रखियो कि तुहाडे ईयर अगर तुसी इस तरह लिखे हुए आ सारी कैलकुलेशन क्वार्टर से कॉरस्पॉन्डिंग होएगी, ठीक है, माइंड च रखियो। ओके, और सम टाइम की करते हैं जो आ लिंक रिलेटिव्स में निकाले हुए, मैं तो निकाले सी क्योंकि
मैंने वैल्यूज गिवन सी 40 60 एवें करके मैं ये फाइंड आउट कीते सम टाइम ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਿੰਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿੰਕ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੋਟਲ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ठीक है जी क्लियर ओके तो स्टेप 1 लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करो दूसरे स्टेप लिंक रिलेटिव्स की एवरेज निकाल लो टोटल निकाल के एवरेज निकाल लो तीसरा स्टेप चेन रिलेटिव्स निकाल लो जो कि नॉर्मली आप निकालते हैं ठीक है फोर्थ स्टेप जिहड़ा कि इंपॉर्टेंट है जिहड़ा कि थोड़ा जा कंफ्यूजिंग भी है छेती छेती कई बार हजम नहीं हुंदा और वो है कि करेक्टेड चेन रिलेटिव्स निकालने ठीक है क्योंकि फ्रेंड्स ये टाइम है ये ट्रेंड चलता जा रहा है टाइम जिमें 1984 खत्म होया फिर 85 स्टार्ट हो गया फिर 86 स्टार्ट हो गया तो की हुंदा है करेक्टेड चेन रिलेटिव वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ क्या ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ देखा कि जो ਅਸੀਂ चेन रिलेटिव वैल्यू ठीक है फर्स्ट क्वार्टर दी निकाली है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ठीक है उसका उसके ऊपर कोई ट्रेंड का इंपैक्ट आ रहा है जे आ रहा है तो कहते करैक्ट करो तो वो आ रहा सी कितना आया सी 63 नाल आया सी क्योंकि वो असी निकालिया किवें निकालिया सीगा कि असी चेन रिलेटिव दी वैल्यू नु फाइंड आउट करने की कोशिश की चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट क्वार्टर नु ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर ठीक है जी असी फाइंड आउट करने की कोशिश की ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ 163 ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 63 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ 63 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਦੀ ਕੁਆਟਰਸ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ 100 ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ और कैलकुलेशंस भी समझ आ गई होंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है इस करके प्लीज़ इन्हों थोड़ा जा ठंडे दिमाग नाल करने की कोशिश करो ठीक है जी थैंक यू।